हेलो, नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है उदांता के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। समय हो गए हैं शाम के 3:30 और हम और आप जुड़ चुके हैं ऑनलाइन क्लास के जरिए। तो आज हम लोग जो है एक विशेष टॉपिक पे बात करेंगे, जो टॉपिक विशेष तौर पे अभी वर्तमान समय में चलते आ रही है, जिसका नाम है बिहार जीविका। बिहार जीविका में ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर हो या एरिया कोऑर्डिनेटर हो या कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर हो, हर क्षेत्र में जो है सब्जेक्ट के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं उसमें। इसमें कि सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो निकल के आती है कि योजनाएं। ये जो योजनाएं हैं, ये बिहार जीविका के परीक्षाओं में इतनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं कैसे निभाती है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चाएं करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो आपके सिलेबस का बहुत ही एक महत्वपूर्ण भाग है, हम उसको आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने पुस्तक और अपने कलम को बाहर निकालिए और मन तन धन लगा करके जो है इस क्लास सेशन को एंजॉय कीजिए। सबसे पहले हम बात करें कि कौन सी योजनाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो योजनाएं निकल के आती है दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसे कि जो है बाद में बदल करके राष्ट्रीय ग्रामीण विकास या इसको बोलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजनाएं भी रखा गया। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे अपने नोटबुक में। जो हमारा हेडिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो लगाइएगा हेडिंग। क्या लगाइएगा? राष्ट्रीय 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 ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका। आजीविका ऐसे बोला जाता है इसको, आजीविका हम लोग बोल देते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। और ये मिशन की जो बुनियादी नींव है, ये कहाँ से रखी गई थी, अगर हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें प्रीवियस ईयर से, मतलब पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा है उससे अगर हम चर्चा करें, तो ये जो नींव है ये कहाँ से आती है, तो ये जो आती है ये आती है हमारा कहाँ से, तो दीन दयाल अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना जो हम लोग बचपन से जो है राशन जो हम लोगों को मिलता है, उसके तहत जो है ये योजना का जो है प्रतिपादन किया गया था, दीनदयाल अंत्योदय योजना। और ये जो योजनाएं थी, ये योजनाएं जो है हमारे देश में किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो राष्ट्रीय विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी करता है? तो जिसे बोलते हैं, जिसे ग्रामीण 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 विकास मंत्रालय है ना। और ये जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना को जो है लागू किया गया था सन 2011 में। कब किया गया था? सन 2011 में जो है इस योजनाओं को लागू किया गया था। और वो महीना कौन सा था? तो जून 2011 को ये योजनाएं लाया गया था ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। और इस योजना का मेन मकसद क्या था, मेन लक्ष्य क्या था? मेन लक्ष्य ये रहा था कि लोगों को जो है मुफ्त में जो है या कुछ एक बजट के अनुसार दाम लेकर के जो है उनको अनाज मुहैया कराया जाए। इस योजनाओं का मुख्य उद्देश्य था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बदलते गया समय, इसमें जुटे, इसको हम लोग बोले स्वयं सहायता समूह, इसमें जोड़ा गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस योजनाओं में जोड़ा गया किसको? स्वयं सहायता समूह को जोड़ा गया। अब ये स्वयं सहायता समूह क्या है, अगर इसके बारे में हम बात करें, इसको आज हम लोग जो है आजीविका, जब आजीविका बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग SHGS, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ना, ये हो गया इसको। ये जो स्वयं सहायता था, इसको ये जो ग्रुप था, ये इसको हम लोग बोलते थे, इसको हम लोग जो है 1911 ईस्वी में, ये जो योजनाएं थी ये 1911 ईस्वी में क्रियान्वित थी, चलते आ रही थी। इसको हम लोग बोलते हैं SGSY। क्या बोलते हैं? SGSY योजना जो है, इसका जो है मतलब इसको, इसका अगर हम ऐतिहासिक के बारे में बात करें तो ये SGSY योजना के तहत जो है ये चलते आ रही थी। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती गई और इस कदर बदल गई कि सरकार को जो है ये वाली योजनाओं को और ये जो SGSY वाला योजनाएं था, इसको हटा के, है ना, 1911 से चलती आ रही योजना को हटा करके, इस योजनाओं को क्या किया? हटा कर इसको रिप्लेस कर दिया गया इस योजना के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल लाइवलीहुड और NL, सॉरी नेशनल ग्रामीण है भाई,
नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM योजना। तो अब जो मेरा जो योजनाएं निकल के आया, ये अंत्योदय योजनाएं और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको NRLM बोलते हैं हम लोग, ये योजनाओं को DAY और NRLM योजना के नाम से वर्तमान समय में जाना जाता है, और इसी के बारे में हम लोग अध्ययन आज करेंगे। यहां तक जो है अगर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ है तो आपके लिए जो है यहाँ के बाद जो क्लासेस बनेगी वो बहुत ही आसान और बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो हम समझते हैं इस चीज को कि डे, जिसको हम लोग बोलते हैं दीन दयाल अंत्योदय योजना, और ये NRLM का मतलब क्या हो गया, नेशनल। हम लिख ही देते हैं, आपको क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन इसका फुल फॉर्म में पूछ ले। तो डी से दीनदयाल, ए से अंत्योदय और वाई से योजना, हम इसका लिख देते हैं तो हो गया NATIONAL, नेशनल रूरल, RURAL, रूरल लाइवलीहुड, LIVELIHOOD, लाइवलीहुड मिशन, MISSON, मिशन जो है इसका फुल फॉर्म होगा। और ये योजनाएं जो है किस मंत्रालय द्वारा लाई गई, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है इसे जो है इस योजनाओं को, स्वयं सहायता समूह जो SGSY योजनाएं चल रही थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला योजनाएं, इसको हटा के, ये योजनाएं आज से नहीं 1911 से चलते आ रही थी, और इसको हटा करके जो है इसमें दीनदयाल अंत्योदय योजना के साथ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को जोड़ा गया, जिसकी जो है आज हम लोग जीविका दीदी जो है ये सब उन्हीं के द्वारा दिया गया उत्पत्ति है, उनसे ही ये सब चीजें निकलकर बाहर आई है। अब अगर हम बात करें कि इसके परिचय के बारे में बात करें और इसके पृष्ठभूमि के बारे में बात करें, हमने थोड़ी थोड़ी बातें हल्की हल्की इसके बारे में कर ली है। अब हम बात करेंगे इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में देखा जाए तो हम आपको पहले ही बता दिए कि ये जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी यही वाली हो गई है, इसको बोलते हैं हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसका यही रह गया कि ये ग्रुप आया कहां से। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ ले कि ये जो NRLM है इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, तो इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो इसमें पूछ देगा, बोल देगा कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, तो हम आपको बता दें कि ये जो स्वयं सहायता समूह जो था 1911 ईस्वी से ये शुरू था, चलते आ रहा था, ये कंटिन्यू था, उस समय थे, ये शुरू था, ये चल रहा था, ये शुरू था, लेकिन इसको हटा करके गवर्नमेंट ने, जो मंत्रालय जो हमारी मिनिस्ट्री है उसको क्या किया कि ये दीनदयाल अंत्योदय योजना को इसके साथ में क्या किया, आपस में इसको मर्ज करके डे NRLM योजना को जो है संदर्भित रूप से किया, और आज हमें जो है इन दोनों योजनाओं का लाभ मिलते आ रहा है। अंत्योदय योजना के तहत हमें अनाज मिलता है, और NRLM के जरिए जो है आजीविका दीदियां जो है आज हम लोग के क्षेत्र में बहुत ही एक्टिव है, इनफैक्ट आपके क्षेत्र में बहुत एक्टिव होगी, और एक्टिव है तभी तो हम लोग उसका फॉर्म भर के एग्जाम देने के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा NRLM के संदर्भ में, ये हो गया हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब हम बात करते हैं इसके दृष्टिकोण के बारे में। दृष्टिकोण कहने का मतलब है कि इसका उद्देश्य मेन क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा था। तो हम अगर उसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो आइए हम उद्देश्य को समझते हैं, उद्देश्य क्या था। उद्देश्य के लिए हम एक अलग हम स्लाइड का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें इसके उद्देश्य के बारे में, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या रहा था, अरे उद्देश्य, हाँ, मोटिव, इसका जो मेन मोटिव था, मोटिव बेसिकली क्या रहा मोटिव, तो मोटिव रहा इसका, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि NRLM, जो डे NRLM था, डे NRLM का जो है मेन मोटिव क्या रहा था, तो आपको बता दें हम, तो मेन मोटिव था उसका संगठन से समृद्धि। क्या था, संगठन से समृद्धि। आप देखे होंगे कि जो भी जीविकाएं दीदियां लोग है उसमें क्या है, एक यूनिटी है, क्या है, यूनिटी है, यूनिटी रहेगा तभी इस योजनाओं को हम सफल बना सकते हैं। अगर यूनिटी नहीं है तो इस योजनाओं को हम सफल बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं किसी भी कीमत पे। इसमें यूनिटी बहुत बड़ी योगदान देता है, इसलिए इसका जो मेन जो उद्देश्य रहा है वो क्या है, संगठन से समृद्धि की तरफ। आगे हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो संगठन से ये इसके सिद्धांत पर आधारित है, इसका उद्देश्य है। और ये अगर आपसे सिद्धांत भी पूछ ले कि इसका सिद्धांत बेसिकली क्या होगा, तो सिद्धांत में भी आपको इसका उत्तर यही देना है, संगठन से समृद्धि। ठीक है, अब हम आगे थोड़ी थोड़ी बातें और समझते हैं कि बेसिकली क्या इसका संगठन से समृद्धि को अगर हम और एलोबरेट करने की कोशिश करें तो क्या क्या चीजें, क्या क्या जो है इसके अंदर में पॉइंट आ सकता है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले उस पॉइंट के बारे में।
तो पहला पॉइंट जो निकल के आएगा इसके अंदर में, आप इसमें लिख सकते हैं अपने कॉपी में, पहला पॉइंट जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, समावेशन। क्या होगा, समावेशन, सामाजिक समावेशन और एकजुटता। क्या होगा, सामाजिक 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 समावेशन, सामाजिक समावेशन और एकजुटता। एकजुटता मतलब क्या हो गया कि समाज का समावेशन, मतलब हर समाज में बहुत तरह के लोग रहते हैं। आपको पता होगा समाज में बहुत तरह के लोग रहते हैं, कुछ लोग ज्यादा ही पैसे वाले होते हैं, कुछ लोग निचले स्तर के होते हैं, कुछ लोग मध्यम स्तर के होते हैं, कुछ लोग काफी गरीब होते हैं। और ये जो योजनाएं बेसिकली लाया गया था, इसमें क्या था कि जो निम्न स्तर के परिवार हैं, उन निम्न स्तर के परिवार को जो है एक मतलब कि एक समझिए कि उसको एक स्टेज पे लाके खड़ा करना, जो कि किसी भी उच्च स्तरीय परिवार की तरह जो अपनी लाइफ को भी जी सकते हैं, उसके लाइफ को भी, अपने लाइफ को और एक ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही पॉइंट था कि सामाजिक समावेशन और एक उसकी एकजुटता। दूसरा जो इसका मोटिव रहा था, जो इसका उद्देश्य, सब जो हम लिख रहे हैं इसका ये उद्देश्य रहा था। ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये क्या है, इसका उद्देश्य है, और हम इसके उद्देश्य के बारे में पढ़ने की प्रयास कर रहे हैं इस वक्त। आइए हम समझते हैं इसको 2D में, थोड़ा इसको लेके इस तरीके से कैसे होता है। यहाँ से ये वाला हम डिब्बा लेके, अगर हम इस डिब्बे को पीले रंग से ऐसे करके घेरें, वाह, तो कितना सुंदर लगेगा। हम ये पढ़ रहे हैं इसके उद्देश्य के बारे में, ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए। दूसरा उद्देश्य अगर हम बात करें तो क्या होगा, इसका होगा क्या, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। क्या हो जाएगा, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसका है वित्तीय समावेशन का, वित्तीय समावेशन का बढ़ावा देना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। मतलब कि जैसे कि अगर हम बात करें इसके बारे में, वित्तीय समावेशन क्या हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूशन, है ना, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूसिव, मतलब कि जिसके के पास, मान के चलिए कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, फिर भी जो है हम इस योजना के तहत जुड़ना चाहते हैं। क्या इसके मिनिमम फीस है 10 रुपए, ओनली 10 रुपए आप पर वीकली जमा कीजिए, आपके पास तो इतना तो होगा ही, और उसका एक हिस्सा बन सकते हैं। और गवर्नमेंट जो है आपको इसके उपलक्ष्य में बहुत बहुत जो है बेनिफिट्स देती है, जिससे कि आप जो है आगे चल के लोन लेकर के अपने घर और परिवार के भविष्य को उज्जवल तक पहुंचा सकते हैं। आप किसी छोटे से व्यापार, कुटीर उद्योग को शुरुआत कर सकते हैं, जिससे कि आगे चलकर जो है आपकी लाइफ जो है बेहतर से बेहतर हो सकती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही भी रहा था कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। अगर हम अगले उद्देश्य की बात करें तो अगला उद्देश्य क्या है, आजीविका संवर्धन। क्या है, आजीविका, आजीविका संवर्धन, आजीविका संवर्धन इसका एक और मुख्य उद्देश्य के रूप में सामने आता है। अगर हम नेक्स्ट उद्देश्य की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे तो वो हो सकता है आपका संस्थागत। क्या हो जाएगा, संस्थागत विकास। संस्थागत विकास कहने का तात्पर्य यही है कि संस्थाओं का विकास होगा। हमारे आसपास में जो ग्राम है, जो मोहल्ला है, जो समाज है, उनका जो है एक विकास हो सकता है। उस विकास के अंदर में, जैसे कि मान के चलिए कि एक समय था जब ये ग्रुप नहीं आया हुआ था, एक्टिव नहीं था हमारे क्षेत्र में, तो वहां पे क्या देखा गया, देखा ये जाता था कि जो ग्रामीण स्तर पे जो महिलाएं हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं हुई है, उनके एक स्टेटस में थोड़ा वीक था, उनका बोलने का तरीका, किसी से बात करने का तरीका, वो सब में भी जो है वो लोगों को जो है बहुत ही लो था। लेकिन जैसे ही योजनाएं आई हमारे समाज में, हमारे देश ने लागू किया इस चीजों को, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि समाज की जो महिलाएं थी वो बहुत ही सक्रिय रूप से इसमें भागीदारी निभाई। और इस योजना का सबसे एक उद्देश्य ये भी है कि इसमें हर कोई नहीं जुड़ सकता है। इसमें क्या है कि एक परिवार से एक लोग जो है अवश्य रूप से जुड़ना है। इस योजनाओं का जो है मुख्य रूप से यही उद्देश्य रहा था। अगर हम बात करें अगले उद्देश्य के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सामाजिक, सामाजिक सेवाओं तक पहुंच, सामाजिक सेवाओं तक पहुंच जो है, सामाजिक सेवाओं तक पहुंच जो है, इसका एक और मुख्य रूप से क्या है, उद्देश्य रहा है। सामाजिक सेवाएं तक पहुंच का एक जो मेरा मेन मतलब है वो क्या हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि गांव समाज में या फिर जिले वगैरह में बहुत सारी जो है सामाजिक सेवाएं रूप से चलती है। जैसे कि हम मान लेते हैं कहीं पे जो है कुछ भी हो रहा है जिसमें कि महिलाओं की भागीदारी हो रही है, या पुरुषों की भागीदारी है, या विद्यार्थियों की भागीदारी है, तो उसमें जो है ये अब सक्रिय रूप से जो है महिलाएं या अन्य लोग जो
पहले नहीं जाते थे, अब जो है इसमें सामाजिक सेवाओं, इस योजना के तहत जो है इनका जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य के तहत जो है वो सामाजिक महिलाएं जो है अब जो है घरों से बाहर निकलकर जो है समाज में एक अपनी अलग पहचान बनाने के लिए तत्पर है। इस योजनाओं का सबसे मुख्य उद्देश्य जो है कुछ इस तरह से भी रहा है। अब अगर बात करें हम आगे कि इसकी जो मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, इसकी क्या क्या विशेषताएं रही है। तो अगला हेडिंग लगाइएगा आप मेरे साथ में, मुख्य विशेषताएं। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या रही है? मुख्य विशेषताएं, ये देखिए, ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, ये आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो है उसके सिलेबस का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इसको अलग से लिखा गया सिलेबस को, आप देखेंगे तो सिलेबस में जो है इस पार्ट को एक हाईलाइट के रूप में जो है लिखा गया है और इसको इसलिए हम लोग जो है ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे। और आगे हम समझते हैं मुख्य विशेषताओं के बारे में। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं हमारे देश में चलते आ रही है, लेकिन इसमें से जो ये योजनाएं महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि आप एग्जाम ही दे रहे हैं इस चीज का, और अगर आप इस एग्जाम ही इस चीज का दे रहे हैं और आपको इसी योजनाओं के बारे में अगर डिटेल पता नहीं रहेगा तो आपको जो है कैसे मार्क्स आएगा। तो इस ये जो है आपका इसको स्कोरिंग टॉपिक समझ करके जो है आप इसको समझिए और इसको जो है बेहतर रूप से आपको जो है सफलता प्राप्त होगी। अगर हम बात करें मुख्य विशेषताओं के बारे में तो इसमें क्या हुआ कि जो है सर्वव्यापी रूप से सामाजिक की क्या हुई, भागीदारी हुई। सर्वव्यापी रूप से, पहला इसमें टॉपिक लिखिएगा, सर्वव्यापी। मतलब सर्वव्यापी का मतलब क्या हो गया? हर तरफ से। सर्वव्यापी मतलब हर तरफ से जो है सामाजिक लाभबंदी, सामाजिक हर तरफ से सामाजिक लाभबंदी जो है इसके अंतर्गत आया। मतलब हर तरफ से जो है, मतलब किसी भी तरह से जो है इसको नुकसान नहीं है, इसको हमेशा क्या है, हर कीमत पे क्या है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है बबुआ, है ना, लॉस नहीं है इसमें, कोई भी इसमें लॉस नहीं है। महिलाओं को आना है, अपना साबित 10 रुपया जो है पर हेड जमा करना है, उसके बाद आपको जो है उससे अनेकों लाभ मिलता है, अनेकों लाभ। ये 10 रुपया ऐसे रखा जाए कि अगर 10 रुपया जमा कीजिएगा तो आप वहां जाइएगा। अगर आपको पता है कि अगर कोई भी चीज आपको मुफ्त में मिले ना तो आपको उसकी कदर नहीं होती है, मुफ्त वाले चीजों की कदर नहीं होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसलिए सरकार ने इस पे मिनिमम रखा है कि आप 10 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट ही नहीं है। जितना आपके पास धन है, संपत्ति लगाइए, इसमें आप इस योजना जुड़िए और आपके अंदर में जो अगर क्षमताएं की बात यहाँ पे है नहीं, आपकी क्षमताओं को निखार मिलेगा इस योजना के तहत में। तो ये सब चीजें इसके अंदर में है। और कहा भी जाता है कि अगर आप किसी भी चीज को अगर आपको फ्री में मिल रहा है ना, अगर आपको कोई चीज फ्री में मिल रहा है तो फ्री में मिलना हुआ चीज का लोग जो है कदर नहीं करते हैं और बाद में उसको एहसास होता है कि जो है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था। हालांकि हम टॉपिक से ना भटकते हुए हम आगे चलते हैं अपने कंसेप्ट के ऊपर पे। तो फ्री वाले चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए हम लोग को, मतलब ध्यान देना चाहिए, अगर मुफ्त मिल रहा है तो उसका हम लोग उपयोग बेसिकली हम करेंगे। आगे है हमारा दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो सामुदायिक स्वामित्व और सामुदायिक जो है पेशेवरों को जो है इनसे बहुत ज्यादा लाभ मिला था। तो सामुदायिक पेशेवरों का मतलब जो व्यवसाय करते हैं छोटे मोटे, उनको भी जो है इस योजनाओं का जो मुख्य विशेषताएं था। अगला हम बात करें कि किसी भी इंसान के अंदर में विशेषता है क्या, कि क्षमता का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? क्षमता का निर्माण करना। क्षमता का निर्माण करने का मतलब है कि किसी के अंदर में कैपेबिलिटी बनाना। कैपेबिलिटी दैट मीन्स आज हम जी रहे हैं 2025 में, ठीक है, कुछ दिनों के बाद 2026 आ जाएगा, लेकिन आज से तकरीबन आप चल जाइए 5 से 6 साल पहले, ज्यादा नहीं, 5 से 6 साल पहले, या और थोड़ा पहले चल जाइए 7 साल पहले, 7 years अगो, है ना, क्या स्थिति थी हमारे देश में महिलाओं की? 7 साल पहले हमारे देश में महिलाओं की क्या स्थिति रही थी? वही स्थिति थी ना, पुरुषों के बोझ तले दबे रहती थी, उनके पास क्षमता होते हुए भी वो समाज के दबाव से दबी हुई थी। मुख्य रूप से यही था, महिलाएं दबी हुई थी, उन्हें जो है ऊपर उठने के लिए कोई सहारा नहीं था। सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने इस चीज को समझा और आज हमारी महिलाएं जो है आसमान छू रही है। और इसके पीछे वजह क्या है? तो वजह है हमारी गवर्नमेंट है और साथ में महिलाओं का दृढ़ निश्चय जो उन्होंने लिया। इनके पास क्षमता था, इनके पास कैपेबिलिटी था, उन्होंने उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया और आज भारत की महिलाएं जो है किसी
अन्य महिलाओं से, किसी अन्य देशों की महिलाओं से कम नहीं है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि महिलाओं का किस तरह से विकास हो रहा है, उनकी क्षमताओं किस तरह से विकास हो रहा है, ये हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है, हमारे समाज के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और इस तरह की योजनाएं हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि बहुत सारी आए और महिलाओं को जो है एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाएं कि जो उन्होंने आज से तकरीबन 6-7 साल पहले, 10 साल पहले जो झेला है, वो उनको, उनके बीच उनके कांटे नहीं बने, बल्कि उनको जो है एक सफल और उनको जो है एक सक्षम बनाने में योगदान दे। इसी के साथ जो है हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। क्या है कि क्षमता का निर्माण हो महिलाओं के अंदर में, और महिलाओं के अंदर में क्षमता का निर्माण हो, और साथ में जो है वो क्या हो, वो सक्षम हो, सक्षम हो, किसी भी कार्य को करने के लिए सक्षम हो, है ना, क्या हो, सक्षम हो, उसको प्रशिक्षण मिले, वो सक्षम हो सके, तो क्या हो, सक्षम, अरे वो क्या हो, सक्षम हो, है ना, सक्षम हो किसी भी कार्य को, और सक्षम तभी होगा जब मिलेगा उसको प्रशिक्षण। और जब किसी व्यक्ति या विशेष को प्रशिक्षण मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेनिंग, ट्रेनिंग बोलते हैं, ट्रेनिंग अगर हम किसी को दे रहे हैं तो ट्रेनिंग से क्या होता है, उसमें कहीं ना कहीं पे जो है मानसिक और शारीरिक रूप से जो है उसके अंदर में एक क्या आता है, क्रिया होता है, इस कारण से जो है वो कुछ भी करने के लिए जो है इंसान तैयार हो जाता है, जिसमें वो प्रशिक्षित होता है। तो इस योजनाओं की ये सब विशेषताएं थी। अगर हम आगे विशेषताओं के बारे में हम पढ़ें तो अगला विशेषताएं क्या है, वित्तीय सहायता। ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो अभी अभी के हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये इधर से लिखाएगा, अच्छा इसको हम अलग कलर से लिख देते हैं ताकि आपको ये समझ में आए। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक तरह से ये भी रहा है, वो क्या रहा है, तो ये रहा है वित्तीय सहायता। क्या है, वित्तीय, अरे यार हिंदी मेरा लगता है दिक्कत नहीं, सही है, वित्तीय सहायता सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। आपको बता दें, आपको बता दें कि आप ही, हमने आपको बताया कि आज से 5 से 6 साल पहले जो महिलाएं की स्थिति थी, किन्हीं के पास रोजगार था, किन्हीं के पास रोजगार तो बिल्कुल भी नहीं था। और अभी जितनी महिलाएं जो है हमारे गवर्नमेंट क्षेत्र में सेवाएं दे रही है, उसमें बहुत सारी महिलाएं का योगदान अति महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन अभी से कुछ साल पहले की अगर हम बात करें तो वहां पे ऐसी घटनाएं बिल्कुल भी नहीं थी। महिलाओं को बहुत सारी दुख तकलीफ का झेलना, सामना करना पड़ता था। उनके पास खुद के पैसे नहीं हुआ करते थे जिससे कि वो अपने रोजगार या अपने से कोई भी निर्णय ले सके। वो 100% जो है, 110% जो है उस टाइम की महिलाएं जो है, 110% शायद ज्यादा ही महिलाएं जो अपने पुरुषों पर निर्भर होती थी, जो पुरुषों पर निर्भर थी, जो कहां पर निर्भर थी, पुरुषों पर निर्भर थी। लेकिन भला हो हमारे सरकार का, और जिन्होंने ये योजनाओं को लाया। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं, हमारी गवर्नमेंट भी जो है महिलाओं के लिए, आपको पता है कि बहुत सारी चीजें कर रही है। हर जगह रिजर्वेशन भी, कैंडिडेट लगाया गया है, जिससे कि महिलाओं के और महिलाएं को छात्रवृत्ति मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। लेकिन ये वाली योजनाएं क्या हुआ कि जो ग्रामीण की जो महिलाएं थी, उनको एक साथ, एक जगह, एक छत के नीचे जमा होकर के आपस में जो है एक यूनाइट होकर के एक जो है किसी भी कार्य को अंजाम देना, सारा का सारा जो है उनको निर्णय उनके हाथ में दिया गया। अंतिम निर्णय तक जो है उन महिलाओं का ही रहा। लेकिन जब हम भूतकाल की बात करते हैं, जो समय बीत गया है, जहां पे महिलाओं को जो है निर्णय लेने का भी अधिकार नहीं था, इनफैक्ट निर्णय देने का भी अधिकार नहीं था। मतलब कि ऐसा स्थिति था जिसमें कि महिलाएं जो है बेबस थी, लाचार थी, उनके पास संसाधन की कमी थी। और ये सब चीजें जो है बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली है। लेकिन वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो महिलाएं जो है आज किसी भी चीज में कमी नहीं है, हर जगह आगे है। तो वित्तीय सहायता की अगर हम बात करें तो उस समय में जो है वित्तीय सहायता में जो है 110% जो है महिलाएं पैसे के लिए जो है पुरुषों के ऊपर डिपेंडेबल थी। लेकिन आज की महिलाएं जो है, आज की आधुनिक भारत की जो महिलाएं हैं, 2025 की जो महिलाएं हैं, वो पैसे के लिए हो या किसी अन्य चीजों के लिए हो, वो पुरुषों पर निर्भर नहीं है, वो सेल्फ डिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा या माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो भी योजनाएं लेके आ रही है, मैक्सिमम महिलाओं के लिए, महिलाओं के भविष्य के लिए उज्जवल बनाने का कार्य कर रही है। आगे हम समझते हैं कि वित्तीय सहायताओं का लाभ मिले और साथ में जो है उनको एवं उनको क्या हो, पूंजी की सहायता हो, एवं पूंजी की सहायता, एवं पूंजी की सहायता। ठीक है, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। एक मिनट हम देख लें, मेरा माइक तो ऑन है ना, हाँ काम तो कर रहा है। ठीक है, एक सेकेंड जरा सा, चलिए आगे हम अगले हम पॉइंट की तरफ चलें। तो जो अगला पॉइंट है वो हमारा क्या है,
सामुदायिक निवेश की विधि। आगे हम इसकी, ठीक है, अपने आप में भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सामुदायिक निवेश की विधि, ये भी इसकी विशेषताएं रही है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन सी जो है NRLM, जिसको हम लोग बोलते हैं DAY, NRLM की विशेषताएं नहीं है या है, तो आपको ये सारी पॉइंट जो है याद करना जरूरी है, ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला हम बात करें सामुदायिक निवेश की विधि के बाद, जो अगला ही जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो क्या था? आजीविका समर्थन। क्या है? आजीविका समर्थन। मतलब कि सेल्फ डिपेंडेंट है, लाइवलीहुड है उसका, अपना लाइफ कैसे जीना है, किस तरीके से जीना है, ये जो है ये योजनाओं के तहत लोगों को सीखने के लिए मिला, और अपनी लाइफ को, अपने जिंदगी को, अपने रहन सहन को और अपने कल्चर को स्वयं अपनी मुट्ठी में महिलाओं ने जकड़ के रखा। आगे हम पढ़ेंगे, मुख्य विशेषताएं हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो मतलब कि जो जीविका वाला जो ये योजनाएं हैं, ये कार्य किस तरीके से करता है, इसकी कार्य करने की प्रक्रिया क्या है, इसका ढांचा क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, हम उस बारे में बात करेंगे। अब तो अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो क्या हो जाएगा इसका जो है कार्य करने की प्रक्रिया और इसकी संरचना के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसको भी हम अलग अलग कलर से लिखते हैं। तो क्या है अगला हेडिंग? प्रक्रिया, है ना। इसकी जो प्रक्रिया है, या हम बोल दें इसकी संरचना, है ना, प्रोसेस, या इसका हम बात करें स्ट्रक्चर के बारे में, कि ये बेसिकली जो है कार्य हमारे समाज में किस तरीके से करती है, इसके बारे में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको भी हम डब्बा बना के घेर देते हैं ताकि ये कहीं उड़ के ना चला जाए, क्योंकि ये बहुत ही, अरे होता है, कोई बात नहीं है, है ना। कर भला तो हो भला, क्या तुम लोग पढ़े होगे न्यूटन्स लॉ ऑफ थर्ड, क्या था? एवरी एक्शन टू इक्वल रिएक्शन। हालांकि इसको हमको बोलने को मतलब नहीं था यहाँ पे, बट क्या करोगे, बोलना तो पड़ेगा। चलो आगे देखेंगे। तो ये बेसिकली काम कैसे करती है? तो ये जो योजनाएं हैं, इस योजनाओं का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ये योजनाएं क्या है? त्रिस्तरीय योजनाएं हैं। क्या है ये? त्रिस्तरीय रूप से जो है, मतलब कि तीन स्टेज से होकर के ये गुजरती है, और तीनों स्टेज को जो है उतना ही बेनिफिट देती है। और ये स्टेज क्या क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या क्या चीजें हो जाएगा? त्रिस्तरीय संरचना। आप इसको लिखिए, एक सेकंड हम आए। चलिए, त्रिस्तर की अगर बात करें तो कौन कौन सा 3 स्तर हो जाएगा? तो पहला था हमारा ग्रामीण स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे। दूसरी योजनाएं जो दूसरा जो इसका स्तर है वो क्या है? एक सेकंड, इसका नंबरिंग चेंज कर दें। पहला एक ग्रामीण स्तर, दूसरा हो गया हमारा पंचायत स्तर पे, पंचायत स्तर पर, और सी नंबर हो गया हमारा ब्लॉक लेवल, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रखंड स्तर पे। ये योजनाएं 3 स्तर पर जो है इसकी संरचना कार्य करती है, और ये हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये हम आउट कर दे रहे हैं पहले ही। ये प्रश्न आउट है और ये आएगा कि जो हमारा DNRLM है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, NRLM का मतलब क्या हो गया?
नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। डे मतलब क्या हो गया, दिन, दीनदयाल अंत्योदय योजना। ये जो हमारा योजनाएं हैं, इसकी जो संरचना है, जो इसका स्ट्रक्चर है, वो क्या है, त्रिस्तरीय है। ये 3 स्तर पे कार्य करती है, ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर। ठीक है, ग्रामीण स्तर पर क्या होता है, ये कुछ ज्यादा ही विशाल, बाकी विशाल तो सब में है। यहाँ से 10 से 15 लोगों का क्या होता है, ग्रुप बना होता है। इस ग्रुप के अंदर में जो है महिलाएं आती है, अब तो ज्यादा भी हो गया है, ग्रुप बना होता है, समूह होता है। इस समूह में महिलाएं आती है, आते आपस में आकर के इकट्ठा होती है, पैसे का जमा होता है। यहाँ पे आपस में गॉसिप भी होता है, थोड़ा थोड़ा आपस में गॉसिप भी होता है, मीटिंग भी होता है। मीटिंग होता है, उसमें कैसे करके जो है हमें यहाँ से जो आदेश मिला है वो यहाँ पहुंचा, फिर पंचायत से जो आदेश मिलता है वो ग्रामीण स्तर तक पहुंचना है। तो ये सारे स्तर पे जो है काम कैसे कैसे होएगा, और किस, जैसे कि यहाँ से कोई सूचना आता है कि हाँ ऐसे करना है काम, इस तरीके से कीजिए, तो सूचना पहुंचता है पंचायत स्तर तक। अब पंचायत में फिर होता है मीटिंग, और फिर मीटिंग से हल्के हल्के ग्रामीण में 10 से 15 लोगों का जो ग्रुप है, वहां तक इसको पहुंचाने का कार्य किया जाता है। आगे हम अगर इसकी संरचना के बारे में बात करें, तो ये जो क्या है, सामाजिक संरचना है, और ये जो है स्वयं सहायता समूह, इसको बोलते हैं स्वयं सहायता ग्रुप के आधार पर कार्य करती है। ठीक है, एक सेकेंड भाई। ठीक है, इसके बाद अभी हम 20-20 क्वेश्चंस को भी करेंगे। ये योजनाएं को कंप्लीट रूप से हम खत्म ही कर देंगे, ताकि जो है समस्याओं का तुम्हें सामना ना करना पड़े भविष्य में। अगर इस चैप्टर को अगर तुम आज यहाँ पे पढ़ लेते हो, तो हमको लगता नहीं कि तुम्हें दोबारा कहीं और से पढ़ने की जरूरत है इसको। ठीक है, आगे हम समझते हैं, कुछ कुछ और चीजें हैं जो हम समझेंगे। क्या, हाँ, मैं, ठीक, चलो। चलिए हम आगे आगे हेडिंग लगाते हैं। ये जो योजनाएं हमारे सामने हुई, अब इस योजनाओं से ढांचा समझ में हमको आ गया, काम कैसे करती है हमने आपको ये बता दिया कि 3 स्तर पे कार्य करती है। अब हम आगे समझेंगे कि योजनाएं से जो है लाभ हमें क्या क्या मिला, लाभ के बारे में बात करेंगे। लाभ है ना, लाभ मतलब हो गया हमारा प्रॉफिट। ये जो है इस योजनाएं से क्या क्या लाभ, ऐसे हालांकि हम शुरू में बहुत सारी बात तुमको बता दिए कि इससे क्या क्या प्रॉफिट होगा, लेकिन जैसे कि अगर हम बात करें पॉइंट वाइज, अगर हम बोलें कि इससे क्या क्या चीजें का प्रॉफिट हो सकता है, क्या क्या लाभ है, तो अगर हम उस लाभ के बारे में बात करें, तो लाभ आइए हम देख लेते हैं कौन कौन सा लाभ हो सकता है। तो लाभ, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लाभ यही है कि लोग जो है आपस में जुड़े, लोग आपस में क्या हुए, जुड़े, आपस में बातें किए, और जो उनकी जो समस्याएं थी वो घर से निकलकर बाहर आई, लोगों तक पहुंची, और उसका धीरे धीरे क्या हुआ, निदान होना प्रारंभ हुआ। यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इसमें, तो सबसे पहले जो इसकी योजनाओं में से सबसे प्रमुख और एक पे आता है, इसको हम लोग बोलते हैं गरीबी का क्या हुआ, उन्मूलन हुआ। क्या हुआ, गरीबी उन्मूलन, सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गरीबी उन्मूलन का मतलब होता है कि लोग जो गरीबी स्तर से जी रहे थे, उनके स्तर में क्या हुआ, बदलाव हुआ। उनका जो लेवल था, लाइफ को जीने का जो लेवल था, जो लाइफ को जीने का जो उसका लेवल था, उस लेवल में क्या हुआ, विकास हुआ, डेवलप हुआ, DEVELOP हुआ, डेवलपमेंट भी बोल सकते हो तुम। ये उसके विकास में डेवलप हुआ, उसके विकास में क्या हुआ, डेवलप हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि ये किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं, NRLM के बारे में बात कर रहे हैं, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। इससे लाभ हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट, गरीबी का क्या हुआ, उन्मूलन हुआ। जो अपनी लाइफ, जो अपनी जिंदगी को एक निचले स्तर की जिंदगी के रूप में जी रहे थे,
जब ये योजनाओं का प्रतिपादन हुआ और लोग इससे जुड़ना शुरू हुए, महिलाओं ने घर से बाहर निकल के अपनी भागीदारी निभाई, एकजुट हुई, उसके बाद इसका क्या हुआ, एक उन्मूलन हुआ, गरीबों का जो है उद्धार इसको बोल सकते हैं, एक उसके लिए वरदान साबित हुआ। और इसमें क्या हुआ कि कोई भी परिवार, घर का एक भी परिवार हो, कोई भी परिवार हो, उसको जब भी पैसे की जरूरत पड़े, जब भी उसको मनी का जरूरत पड़े, जब भी उसको पैसे का जरूरत पड़े, वो किसी भी वक्त, किसी भी समय, एक दिन के अंतराल में भी वो वहां से पैसे बाहर निकाल सकता है और अपने घर और परिवार में जो भी दुख और तकलीफ है, उस समय जो भी दुख और तकलीफ चल रही है, कष्ट पीड़ा चल रही है उसके परिवार में, वो सब का निदान वो जो है आर्थिक रूप से, हाँ, ये जो सहायता देता है परिवारों को, ये परिवार को सहायता किस रूप में देगा, तो ये परिवार को सहायता देता है आर्थिक रूप में। ये नहीं कि सर दुख तकलीफ पल बाद, चोट लग जाएगा हाथ में तो चल जाएंगे जीविका के पास, नहीं। अगर आपके पास पैसे की कमी है, आपको इंस्टेंट में आर्थिक लाभ की जरूरत है या आर्थिक सहायता की जरूरत है, तो ये जीविकाएं आपको ये अवसर देती है कि आप किसी भी वक्त जो है अपने परिवार के लिए, अपने लिए, खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए जो है एक बेहतर लाइफ को बना सकते हैं, उनके साथ जी सकते हैं। और ये जो है हो पाया है हमारे भारत के गवर्नमेंट के द्वारा। हम ये बात बार बार बोलेंगे क्योंकि उनके द्वारा ही किया गया था, और जिन्होंने ये भी योजनाओं को प्रतिपादन किया, हालांकि ये योजनाएं 1991 से चलती आ रही थी सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से, लेकिन वर्तमान उस समय में जो ये योजना होती निष्क्रिय थी, सक्रिय रूप से भागीदारी निभाने रही थी, चल रही थी, लेकिन ग्रामीण गांव क्षेत्रों में जो है उतना विकास नहीं था जितना कि आज 2025 में हो गया। और समय के साथ उम्मीद करेंगे कि ये योजनाएं जो है और भी जो है हद तक बुलंद होगी। और हालांकि इसलिए जो है इसमें जो है भर्ती की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है, इसके पहले भी एक बार हुई थी, लेकिन ये दूसरी बार हो रही है। तो उम्मीद है कि आगे चल के भविष्य हमारा और भी उज्जवल होगा, महिलाओं का भविष्य और भी जो है सक्रिय रूप से उज्जवल होने की कामना हम करते हैं। आगे हम बात करेंगे इसका जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट लाभ रहा है इसके लिए, तो गरीबी का उन्मूलन सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। और सबसे दूसरा सबसे ज्यादा जो हम तब से आपको बोले जा रहे हैं, लिखने का तो लिख सकते हैं आप उसको, दूसरा जो इसका लाभ हुआ है वो क्या है, महिला का सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण सबसे इंपॉर्टेंट, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गरीबी का तो उन्मूलन हुआ ही, और साथ में महिलाओं का क्या हुआ, सशक्तिकरण हुआ। आज हमारी भारत की महिलाएं जो है किसी के दबाव में नहीं रहती है, किसी के दबाव में नहीं रहती, जब चाहे वो अपने आप के लिए निर्णय स्वयं से ले सकती है। और ये निर्णय लेने का अधिकार जो है, ये निर्णय लेने का अधिकार हमें कौन दिया, हमारी महिलाओं को कौन दिया, तो वही NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इन्होंने जो है हमें ये अधिकार दिया कि हमें, हमारी महिलाओं का अधिकार दिया कि वो किसी के दबाव में ना रहे, अपना निर्णय वो खुद से सोच के समझ के अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए ले सकती है। उन्हें किसी के दबाव की आवश्यकता नहीं है, उनके ऊपर अब अत्याचार भी नहीं हो सकता है। अगर आप कीजिएगा तो ये जो योजनाएं हैं उनको बहुत ही अपने आप में क्या बनाता है, तो ताकतवर बनाता है, बहुत ही पावरफुल बनाता है, पावरफुल बनाता है। ठीक है, चलिए हम आगे, अगर हम दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट लाभ के बारे में बात करें तो वो लाभ क्या हो सकता है, तो हम आपको बता दिए पहले ही कि क्षमता का निर्माण होगा, उसमें प्रशिक्षण होगा, वित्तीय समावेशन होगा, ये भी लाभ का है एक हिस्सा है। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं, अन्यथा ये दो लाभ ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा विशेषताओं के रूप में, जो हमने इसके पिछले बार यहाँ पे देखा, कहाँ पे देखे थे, ये जो था हमारा वित्तीय सहायता है ना, ये भी उसका जो है एक लाभ ही है एक तरह से। एक चीज और इसके पहले हमने कुछ देखा था क्या, ये वाला वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, ये भी जो है उसके लाभ का ही एक हिस्सा है, उद्देश्य रहा है, लेकिन ये लाभ भी है। तो आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो इसको जो है यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे समझते हैं। ये महिलाओं का सशक्तिकरण हो गया, ये इसका लाभ है। एक इसमें आप वही लिख लीजिए, वित्तीय समावेशन, मतलब कभी भी जो है अगर आपको पैसे की आवश्यकता है तो आप जो है पैसा यहां से ले सकते हैं। आपको वित्तीय समावेशन मतलब एक जगह पैसा जमा है, आपको जब भी आवश्यकता है तो आप वहां से अपने पैसे को निकाल करके अपना इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने परिवारों का भला कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए हम आगे समझते हैं। आगे जो है इसके उप योजनाएं भी बहुत सारी रही है, ये लाभ हो गया। दूसरी बात अगर हम समझें कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, तो जो महिलाएं जो है गांव में रह करके अपने काम करती थी, क्या करती थी, गांव में जो रह करके काम किया करती थी, कोई भी छोटा मोटा काम होता था महिलाओं का, छोटा छोटा, इसको बोलते हैं हम लोग लघु, लघु जो है उद्योग किया करती थी। उस लघु उद्योग के में तुझको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो ठीक है, जिनको हो रहा था वो तो रही यहाँ पे टिकी हुई, लेकिन कुछ महिलाएं बेबस होकर, लाचार होकर अपने गांव, अपने समाज को छोड़ी और छोड़कर किसी शहर में जाकर के बस जाती है, और वहां पे बसने के बाद जो है कोई छोटी मोटी काम को करके अपनी आजीविका को चला रही होती है, आजीविका को चला रही होती है। और जब ये योजनाएं आई तो सर्वे के हिसाब से देखा गया कि इसका जो चौथा लाभ हुआ वो ये लाभ हुआ कि जो पलायन हो रहा था, पलायन जो हो रहा था उसमें क्या आई, कमी आई। तो महिलाओं का जो पलायन हो रहा था उस पलायन में जो है भारी कमी देखा गया। इस योजनाओं का सबसे महत्वपूर्ण लाभ में से एक ये भी लाभ जो है इंपॉर्टेंट है, आप इससे भी याद रख सकते हैं। हालांकि जो भी बता रहे हैं आपको वो सब महत्वपूर्ण ही है, और उसमें से जो पलायन की जो कमी हुई महिलाओं के अंदर में, क्योंकि उनको रोजगार मिला, उस रोजगार के अवसर मिले, और उस अवसर से जो है हमारा क्या हो रहा है, हमारे परिवार का, जो महिलाएं हैं उनके परिवार, उनके बच्चों का क्या हो रहा है, भला हो रहा है। आज की महिलाएं किसी से कम है, हमने कई बार कहा आपको, और है भी नहीं। और उनको सशक्तिकरण कौन दिया, गांव गांव की महिलाएं आज भी बुलंद आवाज के साथ जो है बाहर निकल सकती है, अपनी आवाज उठा सकती है। इस योजनाओं के तहत जो है उन्हें बहुत बहुत ही लाभ मिला। अब अगर हम बात करें अगले लाभ के बारे में, जैसे कि हम आपको बताया बहुत बारी बात कि योजनाएं से जो है महिलाओं के अंदर में पावर आया, तो जो उनके अंदर में जो सामुदायिक रूप से, पहले महिलाओं को इतना भी हक नहीं था कि वो घर में बोल पाए, जब घर में कुछ बोलती थी तो उनके ऊपर पे जो है गजब गजब का जो है कटाक्ष किया जाता था। ओ ऐसे आज का, अब महिलाएं ये काम करेगी, अब घर की औरतें ये काम करेगी, अब घर की औरतें बाहर के काम करेगी, ऐसे ऐसे टीका टपन्नी उनके ऊपर किया जाता, उनके आवाजों को दबाया जाता था। तो एक महत्वपूर्ण चीजें उस एक निकल के ये भी आती है कि जो सामुदायिक, मतलब कि घर में तो हमें करना ही है, लेकिन घर से बाहर भी सामुदायिक नेतृत्व करने का क्या हुआ, उसके अंदर में एक विकास की भावनाएं जगी। तो सामुदायिक नेतृत्व की भावना, इसको बोल सकते हैं सामुदायिक नेतृत्व का क्या हुआ, विकास हुआ। सामुदायिक नेतृत्व का विकास कितना इंपॉर्टेंट चीज है, और कितनी अच्छी योजनाएं हैं कि एक योजनाएं से जो है इतने सारे लाभ हैं, इतने सारे लाभ ही लाभ है। आगे हम बात करेंगे कि और भी कुछ कुछ लाभ हो सकता है क्या। पलायन में कमी हमने देख लिया, एक चीज और हो सकता है, छठा नंबर, सामाजिक पूंजी का निर्माण। सामाजिक पूंजी का निर्माण हुआ, मतलब कि एक समाज में एक पूंजी बन के आ गया। आपको ये बात हम बता चुके पहले भी कि एक पूंजी बन के आ गया मेरे पास, मतलब कि हम यहाँ से बहुत सारी महिलाएं थी, इस तरीके से महिलाएं इस तरह से थी, सभी एक जगह आकर के जमा हो गई। इस तरीके से जमा होने के बाद इन्होंने कुछ पैसे दिया, इन्होंने कुछ, इन्होंने कुछ, इन्होंने कुछ, इन्होंने कुछ, इन्होंने कुछ, सबने सब कुछ कुछ पैसे देके यहाँ पे बहुत सारा क्या हुआ, एक पूंजी जमा हो गया। अब मान लेते हैं कि इन महिलाओं के घर में समस्या है, उठा ले पैसा, इसके पास समस्या है, उठा ले पैसा, इनके पास समस्या, उठा ले पैसा। जब समस्याओं का निदान हो जाए, आपके पास पैसे आए तो आप यहाँ डाल दीजिए फिर से वापस से। यही रहा इनको। इनसे क्या हुआ कि इसको बोल दिया हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब अपने में बेनिफिट। ऐसे अगर हम बोल दें किसी को कि यार मेरे को जरूरत है पैसे की, तुम जरा मदद करोगे क्या, खास करके अपने दोस्तों लोग के, कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो उसके सामने तुम, मतलब इतना अच्छा दोस्ती रहता है कि तुम उसके मतलब तुम अपना कलेजा भी निकाल सामने दे दो। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, अगर तुम आज फोन करो कि हाँ भाई पैसे की जरूरत है, बस हेलो हेलो हेलो, आवाज ही नहीं आने लगता है। लेकिन हमने ऐसे भी जिंदगी में जिया है जहाँ पे दोस्त हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास ऐसे दोस्त हैं जो एक फोन करने पर आपके फोन को उठाए,
और एक बार बोलने के बाद भी आपको एक मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो जाए, तो ऐसे दोस्तों को जिंदगी में कभी भी खोना मत। ये बहुत ही किस्मत से मिलते हैं, और जिसे मिलते हैं आसानी से, उसे उसकी कद्र नहीं होती। हमने शुरू में बात किया, इसलिए ढूंढिए। अगर आपके पास भी ऐसे मित्र हैं, ऐसा प्यार है, तो उसे बिल्कुल भी जाने मत दीजिए, बाद में अफसोस ना हो। इसीलिए उसका कद्र जो है, उनका वैल्यू, उनके मूल्यों का ध्यान रखते हुए उनकी भावनाओं को भी आप भी समझें, और ऐसे दोस्तों को कभी अपने से दूर नहीं करें। कहते हैं ना, जैसे कि ऑक्सीजन जीने के लिए जरूरी है, तो वैसे भी दोस्त लोग भी जो है समाज में, कॉलेजों में, विद्यालय में, जहाँ भी है, वहां पे जीने का एक सबसे बेस्ट तरीका है। आपको हर एक परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है एक दोस्त। इसलिए दोस्त की सहायता भी करें, और ऐसे दोस्त अगर आपके पास में हैं ऑलरेडी, तो उनकी इज्जत करें, उनका जो अस्तित्व है उनको बनाए रखें। चलिए, ये सब चीजें जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, फिर से एक बार हम चेक कर लेते हैं कहीं मेरा माइक तो बंद नहीं हो गया, आवाज तुम लोग को जा रहा है कि नहीं। एक मिनट जरा सा। हाँ हाँ, चालू है। बार बार चेक करना पड़ जाता है ना, क्योंकि क्या पता इतना अच्छा हम पढ़ाएं और चला पता आवाज ही ना जाए तुम लोग को, तो सारा मेहनत क्या हो जाए, विफल हो जाए, जो हम नहीं चाहते ऐसा हो। अब हम आगे बात करेंगे कि जब योजनाएं आई, उनका क्रियान्वय हुआ, उन योजनाओं का निष्पादन हुआ, लोगों तक पहुंचा, और लोगों तक पहुंचा भी, और क्या हुआ कि लाभ भी उनसे बहुत सारे हुए, उनकी बहुत सारी विशेषताएं हुई। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम कोई भी कार्य अपने समाज में या फिर कहीं पे भी अपने लिए करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ जो है चुनौतियां रहती है, और कुछ न कुछ उसमें जो है बाधाएं होती है। अब हम इसी बाधाओं को जो है हम लोग देखेंगे, और ये लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन वो आज नहीं हो पाएगा, मे बी हम उसको कल करें। ठीक है, तो कल हम इसके 20 या 25 क्वेश्चंस को लाऊंगा इस चैप्टर से, और ये सारा खत्म हो जाएगा। अगर हो सके तो हम इसी टॉपिक में इसको हम मर्ज भी कर सकते हैं, बट लेकिन नहीं, अलग से ही रहेगा, क्योंकि लंबा वीडियो बन गया होगा, आई थिंक 1 घंटा लग गया होगा हमको क्लास लेने में। बाय द वे कोई बात नहीं है, तो आपके लिए कुछ भी। तो अगर हम बात करें इसके चुनौती के बारे में, इसकी बाधाओं के बारे में, अगर हम बात करें कि क्या क्या समस्या रही थी जिस समय में ये योजनाएं आई, क्या ये योजनाएं यूं ही सफल हो गई, क्या इनके पीछे जो मेहनत है लोगों का, क्या वो मेहनत आपको दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। क्या उनको किन किन परिस्थितियों से उनको गुजरना पड़ा था, ये क्या आपको पता है? तो उन सब चीजों के बारे में हम लोग आज थोड़ा सा चर्चा कर देंगे, जितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हालांकि सारा इंपॉर्टेंट है, सभी चर्चा कर, चलो ठीक है, कुछ छोड़ेंगे नहीं अपन। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे, जब शुरुआती दौर में जो है, अच्छा हम इसका हेडिंग लगा लेते हैं, एक सेकंड, न्यू स्लाइड में अपन हेडिंग लगा लेते हैं इसका। इसका क्या था? चुनौतियां। चुनौतियां इसमें क्या क्या रहा, इसको हम लोग बोलेंगे चैलेंजेस। चुनौती के रूप, अरे चुनौती, हाँ, अगला ये टॉपिक मेरा है। चुनौती क्या रहा? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चुनौती ये रहा कि जो हमारा शुरू में जो हमारा SGH आया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो योजनाएं आई थी, ये क्या हो रहा है? हाँ, जो हमारी शुरुआती दौर में जो है, जो हमारा स्वयं सहायता समूह आया, स्वयं सहायता समूह जो आया शुरुआती दौर में, ये शुरुआती दौर में जो है लोगों को पता भी नहीं था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? SHG। और इससे बहुत से लोग भाग रहे थे, जुड़ नहीं रहे थे इसके अंदर में। क्यों नहीं जुड़ रहे थे? क्योंकि जिसे गुणवत्ता आज है हमारे यहाँ SHG की, वो गुणवत्ता पिछले पहले कुछ सालों तक नहीं रही थी, तो ये चुनौती थी। तो स्वयं सहायता समूह की गुणवत्ता में कमी, सबसे पहला इंपॉर्टेंट, गुणवत्ता में क्या हुई? गुणवत्ता में कमी थी, वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रहा था जो अब मिल रहा है, और अब मिल रहा है तो ये योजनाएं जो है आसमान की बुलंदियों को छू रही है। ये मेरा पहला था। दूसरा जो इसके अंदर में समस्याएं हुई थी, अगर हम उस समस्याओं के बारे में बात करें, तो लोग इसमें जो है अपने पैसे को, जैसे कि अगर मान लो कि हमारे पास कुछ पैसा है, मान लो कि हमारी पूंजी है, कुछ पैसे है, उस पैसे को अगर हम कहीं इन्वेस्ट करें, अगर इन्वेस्ट करें, चाहे वो रकम छोटा हो या बड़ा हो,
तो लोग अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करने से डरते हैं, डरते इसीलिए कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए, हमारा पैसा डूब ना जाए, हमारा पैसा वेस्ट ना हो जाए, है ना, हमको नुकसान का सामना नहीं करना पड़े। तो ये समस्या रही थी। लेकिन धीरे धीरे जब योजनाएं जो है एक मुकाम तक पहुंची, एक लेवल तक पहुंची, तो लोगों के अंदर क्या हुआ, इसके प्रति संवेदनाएं आई, विश्वास जगा, और विश्वास जगने के बाद लोग जो है इसमें क्या हुए, अपना योगदान देना शुरू कर दिए। तो जो इसमें दूसरा जो चुनौती था वो क्या था, वित्तीय समावेशन की कमी, वित्तीय समावेशन की कमी। लोग अपने इसमें पैसे डालना चाहते नहीं थे, जुड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसको लगता था कि जो है अगर मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा तो हमें जो है घर से भी कुछ कुछ सुनने के लिए मिल सकता है। तो वित्तीय समावेशन की क्या हुई, इसमें कमी हुई, लैक ऑफ, है ना, फाइनेंशियल इंक्लूसिव। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो क्या हुआ इसके अंदर में, लोग जो इसके साथ जुड़ रहे थे उसमें कैपेबिलिटी नहीं था, क्षमताओं की कमी थी। क्षमताओं की कमी कहने का मतलब क्या है कि इनिशियल स्टेज में जब ये योजनाएं आई, शुरुआती दौर में जब ये योजनाएं आई थी, शुरुआती दौर में, तो लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। लोग इससे क्या थे, अनजान थे। लोग क्या थे, इस चीज से अनजान थे, उन्हें इस बारे में पता नहीं था, अनजान थे। और अनजान होने के बाद जो है उनको इसके बारे में पता नहीं था, और इसमें और उसको साथ साथ उसको एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं आप, एक्सपीरियंस की काफी हद तक क्या थी, उसमें कमी थी, लैक था, जिस कारण से जो है क्षमताओं की कमी रही और योजनाएं धीरे 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 ग्रोथ कर रही थी। लेकिन अभी जो वर्तमान में स्थिति है, इसके हिसाब से देखा जाए तो ये योजनाएं जो है एकदम 2x की स्पीड नहीं, 4x की स्पीड से ग्रोथ कर रहा है, एकदम ऐसा बुलेट ट्रेन जैसा, बोइंग। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे लोग इसमें जुड़ते गए, क्या हुआ कि एक यूनाइट बना लोग के अंदर में हुआ, और इनका जो डेवलपमेंट था, जो इनका एडवर्टाइजमेंट था, जो इनका प्रसार था, महिलाओं ने महिलाओं के साथ करना शुरू कर दिया। जिनके पास एक्सपीरियंस जबरदस्त था, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस का भरपूर इस्तेमाल किया, और इस योजनाओं को सफल बनाने में महिलाओं का जबरदस्त योगदान रहा। और स्टार्टिंग में बस यही सब चीज को समस्या रही थी, लोक में उसमें गुणवत्ता में थोड़ा कमी रहा, समावेशन की कमी रही, और क्षमताओं में बहुत ही कमी रहा, सो वो अलग। अब हम आगे बात करें कि चौथा जो इसमें सबसे एक अलग ही इसका समस्या रहा, वो ये रहा कि जो है समन्वय और अभिसरण। क्या रहा? समन्वय, 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 ठीक है, तो लिखें वो यू होगा ना, कोऑर्डिनेशन उसको बोलते हैं, समन्वय। ओहो, समन्वय और अभिसरण की कमी। समन्वय अभिसरण का क्या हुआ कि लोग आपस में इसमें जुड़ तो रहे थे, लेकिन आपस में बात नहीं कर पा रहे थे। आपस में बात करने में उनको लगता था कि कैसे बात करेंगे, इसकी कमी थी, कॉन्फिडेंस का कमी था, जिस कारण से योजनाएं धीरे धीरे जो है बढ़ रही थी आगे, लेकिन बढ़ रही थी, ये बात तो है, घट नहीं रही थी, बढ़ रही थी। और उसके बाद जो है सबसे बड़ी बात एक इसमें और भी रही थी, जो इम्पोर्टेंट है बहुत ही, क्या रही कि सामाजिक बाधाएं जो है बहुत आई। क्या आई? सामाजिक बाधाएं आना इसके अंदर में शुरू हो गई। बाधाएं की अगर हम बात करें तो जब घर से महिलाएं बाहर निकलेगी सबसे पहली बार, जो कभी घर से बाहर गई नहीं है, अगर वो बाहर निकले घर से सबसे पहली बार, तो आपको बता दें कि समाज जो है, समाज चलता तो ठीक है, लेकिन समाज को चलाने वाले लोग हम ही लोग हैं, और हम ही लोग में से अगर कोई लोग एक गलत करेंगे तो 4 लोग सुनाएगा उसको। अगर किसी समाज की महिलाएं जो है घर से बाहर निकल के अपना कोई रोजगार, स्वयं का रोजगार करना शुरू कर देती है, तो लोगों के मन में खटकना शुरू हो जाता है। 4 बात यहाँ से बोलेगा कोई, 4 बात उधर से कोई बोलेगा, 4 बात उधर से कोई बोलेगा, तो ये समाज की बाधाएं थी, क्या कर रही है, वहां जाती है, ये वो, उनके आचार विचार
जगह जगहों पे जो है उनके ऊपर जो है टीका टिप्पणी लोग करते थे। लेकिन जो महिलाएं इनसे बाहर निकली, जिनको लगा कि सही नहीं, हम अपना काम सही कर रहे हैं, अपने आप से मतलब रखा, और अपने आप से मतलब रखने के बाद आज उस मकाम पे पहुंची है जहां पे कि उसके अंदर में जो है आत्मविश्वास जो है इस हद तक बढ़ गया है, जिस कारण से जो है योजनाओं को सफल बनाने में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये महिलाएं जो है आत्मविश्वास में बहुत ही आगे हो गई। और यहीं तक जो है हमारा ये एक टॉपिक रहा। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि इसको जो है सही किया गया। जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो गुणवत्ताएं थी उनमें जो है उसको सही किया गया। जो समाज में जो बाधाएं थी लोगों को जागरूक किया गया। उसके बाद जैसे कि जो वित्त समावेशन की बात थी, जो कि अपना पैसा कहीं बर्बाद हो जाएगा, तो ये जो योजनाएं थी लोगों ने लोगों को आपस में समझाया और उन्होंने बताया कि योजनाओं में हमने बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, हमारा पैसा कहीं बर्बाद नहीं हुआ है। इससे आगे चलकर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें और हिस्सा लिया, जिस कारण से योजनाएं जो है आज वर्तमान स्थिति में बहुत ही सफल योजनाएं हैं, जिस कारण से जो है महिलाओं को जो है आत्मविश्वास की प्राप्ति, उनकी क्षमताओं का जो है वृद्धि हुआ। ये जो है योजनाएं यहीं पे जो है खत्म हो जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें है नहीं, जितनी इंपॉर्टेंट था आपको हम सारा बात बता दिए। हम इसके जो कल है, मतलब कल की जो हमारी कक्षाएं होगी ठीक इसी समय पे जो हमारी कक्षाएं होगी, कल जो है कल हम इसके जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे और सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को एक साथ डिस्कस कर लेंगे हम लोग। जितने भी इस योजनाएं से एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं वो सब डिस्कस कर लेंगे, जिससे परीक्षाओं में जो है आपको 5 से 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा आपके सब्जेक्ट से, वो आपका टोटली कवर हो जाएगा इस योजनाओं से। तो आपको इसमें सोचने घबराने की जरूरत नहीं, जब तक हम हैं आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम हैं तो क्या गम है ना। एक था ना शायरी, क्या शायरी था, छोड़िए शायरी क्या सुनाएंगे आपको, हटाइए। आप कल शायरी सुना देंगे, ठीक है, कल सुना देंगे शायरी। कल आप मेरे कक्षा में आइए और कल आप शायरी सुनाइए। पूरी कक्षा आप आराम से देखिए और अगर आपको समझ में आए तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि हमारी जो शुरुआत है अन्य लोगों तक जो है सुचारू रूप से पहुंच सके, जिससे मैं शुभम कुमार शर्मा आपका सदा जो है आभारी बना रहूंगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत प्रणाम। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।